अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 91 लैखोन नित्यत सबक नंबर 91। आज के लेसन में हम बात करेंगे फोआ एलर ई ऑन और इन। ये स्वीडिश में थोड़ा सा समझना इसको डिफ़िकल्ट हो जाता है कि फोआ हमने कब यूज़ करना है और ई हमने कब यूज़ करना है। तो आज के लेसन में हम इसी को जो है वो एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फोआ फोआ मीन ऑन या पर, rak yta eller linje, स्ट्रेट सरफेस और लाइन। के पोआ हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ जो है स्ट्रेट सरफेस यानी कि हमवार सतह पे या लाइन पे पड़ी हो, तो तब जो है वो हम पोआ यूज़ करते हैं। जैसे बुकन लिगर på golvet, द बुक इज़ ऑन द फ्लोर, किताब फर्श पर पड़ी हुई है। अब जो फर्श है फ्लोर यानी कि गोलवेत है, वो जो है वो हमवार सतह स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पोआ यूज़ हुआ है। तावलान हैंगर पो वैगन, द पेंटिंग इज़ हैंगिंग ऑन द वॉल, पेंटिंग दीवार पर लटकी हुई है। अब जो दीवार है वो भी एक स्ट्रेट सरफेस है, ठीक है, हमवार सतह है, तो इसलिए यहाँ पे पोआ यूज़ हुआ है। बीलन शोर पो वैगन, द कार ड्राइव्स ऑन द रोड, कि गाड़ी जो है वो सड़क पर चलती है। अब जो सड़क है ये भी एक हमवार सतह है, ठीक है, एक जो है वो स्ट्रेट सरफेस है, इसलिए यहाँ पे भी हम पोआ यूज़ करेंगे। उसके बाद है आर। आर बेसिकली होते हैं आइलैंड यानी कि जजीरे, और जजीरे के लिए भी हम पोआ यूज़ करेंगे। वी आर पो गोतलांद, वी आर ऑन गोतलांद, हम गोतलांद पर हैं। गोतलांद बेसिकली एक जजीरे का नाम है, ठीक है। तो जजीरे को जो है वो स्वीडिश में यानी कि ये जो सिंपली जो ओ लफज है जिसके ऊपर दो नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये सिंपल अगर सिर्फ हो तो इसका मतलब जजीरा यानी कि आइलैंड भी होता है, लेकिन इसको ये प्लूरल है तो इसलिए ये आ रहा है, ठीक है, यानी कि आइलैंड्स जजीरे। तो जजीरों के लिए भी हम जो है वो वर्ड यूज़ करेंगे पोआ, ठीक है। उसके बाद है गातो अड्रेसर, स्ट्रीट एड्रेसेस, कि ये बता रहे हैं कि पोआ हमने किस किस कंडीशन में यूज़ करना है। तो जब हम स्ट्रीट का एड्रेस बताते हैं तो फिर भी हम पोआ यूज़ करते हैं। जैसे एम्मा söderlind bor på Hamngatan 44, एम्मा söderlind lives on Hamngatan 44, कि एम्मा söderlind जो है वो हमगातन 44 में रहती है, ठीक है। तो इसके लिए अगर स्ट्रीट एड्रेस बताना है, यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस जो है वो हमन गातन है, ठीक है, हमन गातन 44। तो ये जो है इसके लिए हम पोआ यूज़ करेंगे। याग बूर पो क्वार्न वैगन 3, आई लिव ऑन क्वार्न वैगन 3, मैं क्वार्न वैगन 3 में रहती हूँ। Platser där du gör något särskilt, places where you do something special, कि ये पोआ जो वर्ड है ये हम तब भी यूज़ करते हैं। पोआ बेसिकली एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, तो ये हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम किसी जो है वो जगह पे कुछ खास कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर के लिए भी हम पोआ यूज़ करेंगे। जैसे याग jobbar på Volvo, आई वर्क एट वोल्वो, मैं वोल्वो में काम करती हूँ। एरिक गोअर på bio, एरिक गोज टू द सिनेमा, एरिक जो है वो सिनेमा जाता है। मारिया arbetar på ett sjukhus, मारिया वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, मारिया एक अस्पताल में काम करती है। अब ये तीनों जगह जो है ये वोल्वो, ठीक है, ये बेसिकली एक कंपनी होगी, बीओ ये एक सिनेमा, और हुस यानी कि हॉस्पिटल, ये तीनों जगह जहाँ पे हम काम करते हैं वो एक स्पेशल जो है ना चीज़ हो जाती है, ठीक है, कि जहाँ पे हम काम करते हैं तो उस जगह से रिलेटेड जब हमने कोई बात करनी है कि मैं उस जगह पे काम करता हूँ, तो वहाँ पे भी हम पोआ यूज़ करेंगे। उसके बाद है उन्दान तग, तो उसके बाद ये नीचे है उन्दन थॉग, यानी कि एक्सेप्शंस, के ये चीज़ें जो हैं इसमें ये भी जो है जगह ही हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है कि इसमें हम पोआ यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ई अफैरन, ई शिरकन, ई स्कूलन,
ठीक है। ये भी जगह है जहाँ पे हम मतलब काम करते हैं स्कूल में, मतलब जैसे टीचर काम करते हैं, शिरका हो गया, जैसे ये होती है चर्च, और अफेरन मतलब शॉप पे। तो लेकिन इन तीनों के लिए हम ई यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन पोआ यूज़ नहीं होगी, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इन द स्टोर ई अफेरन, इन द स्टोर ई शिरकन, इन द चर्च ई स्कूलन, एट स्कूल, ठीक है। तो ये मतलब जो जिस जगह पे आप काम करते हैं तो वहाँ पे भी हम वहाँ पोवा लगाएंगे, लेकिन जो है ये तीन जो है एक्सेप्शन केस हैं, ई अफेरन, ई शिरकन और ई स्कूलन, ठीक है। उसके बाद है du säger i när du pratar om något som uppfattas ha en volym, till exempel ett hus, en väska, ett rum eller en flaska. You say in when you talk about something that is perceived to have a volume. फॉर एग्जाम्पल अ हाउस, अ बैग, अ रूम और अ बॉटल, कि ये सारी चीज़ें जो है इनका एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये हम ई यूज़ करेंगे, यानी कि इन स्वीडिश में, क्योंकि ये इंग्लिश में हम इसको आई बोलते हैं, लेकिन स्वीडिश में हम इसको ई बोलते हैं। ई का मतलब होता है इन, यानी कि में। तो पोआ जो है ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ जो है वो एक स्ट्रेट जो सरफेस है उस पर रखी हो, ठीक है। तो उसके लिए हम पोआ यूज़ करते हैं। प्लेसेस के लिए हम पोआ यूज़ करते हैं, या स्ट्रेट एड्रेस के लिए हम पोआ यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हमने जजीरे या आइलैंड की बात करनी है फिर हम पोआ यूज़ करेंगे। लेकिन जो है मतलब इन जो है या ई जो है ये हम तब यूज़ करते हैं जब ये कोई चीज़ एक अपना वॉल्यूम रखती हो, जैसे हाउस यानी कि एक घर हो गया, ठीक है। एन वेस्का यानी कि एक बैग हो गया, एथ रूम एक कमरा हो गया, एलर एन फ्लास्का या एक बॉटल हो गई। तो इसके आगे हम एग्जांपल देखेंगे। ई मीन इन, något som uppfattas ha en volym, समथिंग दैट इज परसीव टू हैव अ वॉल्यूम, ये पीछे मैंने बताया। उसके बाद इसकी एग्जांपल है jag bor i ett hus, आई लिव इन अ हाउस, मैं एक घर में रहती हूँ। तो ये इधर एट हूस जो है, हूस ये बेसिकली एक अपना वॉल्यूम रखता है, इसलिए यहाँ पे हम ई लगाएंगे। एप्पलेट लिगर ई वेस्कन, द एप्पल इज इन द बैग, जो सेब है वो बैग में है। सोफान स्टोर ई vardagsrummet, द सोफा इज इन द लिविंग रूम, सोफा लिविंग रूम में है। लैंडर जो कंट्रीज हैं उनके लिए भी हम ई यूज़ करेंगे, जैसे याग बूर ई नॉर्गे, आई लिव इन नॉर्वे, मैं नॉर्वे में रहती हूँ। या याग बूर ई स्वेरिया, मैं स्वीडन में रहती हूँ। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए हम ई यूज़ करेंगे। उसके बाद है स्थैदर ओक उर्थर, सिटीज़ एंड टाउन्स, के मतलब सिटीज़ और टाउन्स के लिए भी हम ई यूज़ करेंगे। मार्टिन बूर ई माल्मो, मार्टिन लिव्स इन माल्मो, मार्टिन जो है वो माल्मो में रहती है या रहता है। सोफिया बूर ई सांदविकन, सोफिया लिव्स इन सांदविकन, सोफिया जो है वो सांदविकन में रहती है। उसके बाद है कॉन्टिनेंटर, यानी कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनके लिए भी हम ई यूज़ करेंगे। तो इसकी एग्जांपल है यूएल रियसर ई अफ्रीका, जो जोएल ट्रेवल्स इन अफ्रीका, के मतलब ये जो है अफ्रीका का सफ़र करता है, ठीक है। तो उसके बाद है शीना लिगर ई आशियन, चाइना इज लोकेटेड इन एशिया, सॉरी शीना लिगरी आसियन, चाइना इज लोकेटेड इन एशिया, चाइना जो है वो एशिया में है, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट्स के लिए भी हम ई यूज़ करेंगे। आगे ये थोड़ी सी एग्जांपल ये क्लियर करने के लिए कि सरफेस कैसी है और मतलब जो है वो वॉल्यूम कैसा होगा। जैसे ये बोलन लिगर på handen, bollen ligger på en rak yta, the ball is on the hand, द बॉल लाइज ऑन अ स्ट्रेट सरफेस, ठीक है। कि मतलब जब ये स्ट्रेट सरफेस पे, जैसे ये हाथ की उसने मतलब अपनी सीधा करके उसके ऊपर बॉल रखी हुई है, तो तब हम ये पे पोआ लगाएंगे क्योंकि ये एक स्ट्रेट सरफेस है, ठीक है। आगे जो है ये देखें, बोलन लिगर ई हंदन,
handen uppfattas ha en volym. The ball is in the hand is perceived to have a volume. कि मतलब जब हाथ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट सरफेस पे था तब हम पोवा लगाएंगे, लेकिन अब इसने जो है मतलब हाथ की ऐसे मुट्ठी बना के उसमें जो है वो रखा है बॉल को, तो ये अब हाथ का एक वॉल्यूम बन गया। तो यहाँ पे हम पोवा नहीं लगाएंगे बल्कि ई लगाएंगे कि जो बॉल है वो उसके हाथ में है। इसी तरह है han ligger på sängen, han ligger på en rak yta, he is laying on the bed, वो बेड पर लेटा हुआ है, he is laying on a straight surface, वो एक मतलब सीधी जो है वो हमवार सतह पे लेटा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने पोवा लगाया। आगे जो है han ligger i sängen, Täcket och sängen uppfattas ha en volym. He lies in bed, वो बेड पर लेटा हुआ है। The quilt and the bed are perceived to have a volume। कि अब इसमें क्या आ गया था, पिछली जो है ना मतलब एग्जाम्पल में भी वो बेड पे लेटा हुआ था लेकिन वो स्ट्रेट जो है वो लेटा हुआ था। इसमें क्या हुआ है कि इसके ऊपर जो मतलब रज़ाई आ गई है ना, तो इस वजह से जो है मतलब इसका बेड का और रज़ाई का एक वॉल्यूम बन गया। अब वो बेड और रज़ाई के अंदर है, इसलिए यहाँ पे हमने ई यानी कि इन की जो है वो प्रपोजिशन यूज़ की है। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही था। पोआ और ई का जो है वो बेसिकली डिफरेंस बताना था कि पोआ हमने किस किस कंडीशन में लगाना है और ई हमने किस किस कंडीशन में लगाना है। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।